आज के वीडियो में मैं नाट्य शास्त्र की उपादेयता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। जितनी भी मैंने पाश्चात्य पुस्तकें एक्टिंग के ऊपर पढ़ी तो उसमें मैंने पाया कि सिर्फ वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को अभ्यास में लाने की बात करते हैं, परंतु भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है एक आध्यात्मिक विधा को इंगित करता है जो पाश्चात्य नाट्य शास्त्रों में नहीं मिलता। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट तो हुआ, तो उसकी चेतना नए प्रकार के किरदार पैदा कर सकती है। जीवन का दृष्टिकोण क्या हो इस पर उसने बहुत स्पष्ट नहीं किया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आनंदमय जीवन सभी चाहते हैं, पर किन किन मूल्यों पर उन्हें पाना होता है यह अन्य जो पाश्चात्य पुस्तकें हैं वो नहीं इसकी तरफ इंगित करती है। अर्थात नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है हमारे मोहग्रस्त मन को मुक्त कर हमें हमारे अंदर जीवन दीप को प्रज्वलित करता है और ये अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो हमारी भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है हमारी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी है। इसके अंदर वेद का वर्णन है, ज्योतिष का वर्णन है, क्योंकि जो रंगमंच की तैयारी जो इसमें की गई है वो भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से है और साथ साथ ये प्रकृति प्रेम की ओर इंगित करती है। एक प्रकृति प्रेमी हुए बिना आप अच्छे एक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको देखना है कि ईश्वर की सारी कीर्तियां हमारे चारों तरफ जो है बिखरी हुई है। ईश्वरीय विभूतियां फैली हुई हैं, बिखरी पड़ी हैं, पक्षी फूल फल गीत सभी तरफ फैले हुए हैं और ये सब आत्मा के अमृत की ओर हमें इंगित करते हैं। अतः हमें इन चीजों को देखने के लिए एक विलक्षण दृष्टि इनके नाटकों में हमें मिलता है। हमारे मन में जब वासनाओं का बोझ उतर जाता है तो हमारी दृष्टि विस्तृत और सरल हो जाती है और ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। जीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, अपने ज्ञानमय प्रेममय चक्षुओं से अनंत रूपों में उस निराकार के साकार रूप का दर्शन करता है। तो ये जो है अपने आप में एक अद्भुत और ये हमारी भारतीय नाट्य परंपरा की अद्भुत देन है जो हमें अंदर से आध्यात्मिक बनाता है। गांधी जी भी सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देख करके इतने प्रभावित हुए कि उनका जीवन बदल गया। तो नाट्य एक प्रेरणात्मक विधा है जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन आज के फिल्मों में उस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती, सिर्फ मनोरंजन का साधन है। लेकिन हमें अगर इस ओर ध्यान दें तो बहुत कुछ इससे हम समाज में एक चेतना पैदा कर सकते हैं और समाज की दिशा को सोच को हम लोग एक सही दिशा दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। आज मैं अपने वीडियो में दो चरित्रों के विषय में चर्चा करूंगा। एक है राजेश खन्ना जो सुपरस्टार और दूसरी भारत भूषण। लेकिन इन दोनों चरित्रों का मैं ज्योतिषीय विश्लेषण भी करूंगा और इनकी खूबियों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राजेश खन्ना सुपरस्टार हुए, कोई बात नहीं, इसमें कोई संभावना जो उनमें थी वो बहुत प्रबल थी और उन्होंने इस दिशा में काफी प्रशंसा बटोरी। लेकिन भारत भूषण का रोल बड़ा फिलॉसफिकल और नेचुरल होता था। भारत भूषण पटना आए थे और होटल सत्कार इंटरनेशनल में ठहरे हुए थे। उन्होंने मेरी एक आर्टिकल ज्योतिष पर देखी थी तो उन्होंने मुझको कॉल किया। मैं उनसे मिला, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भवेश भी था और काफी देर तक उनसे चर्चा और बातचीत हुई और उस समय मैंने उनका हाथ देखने का और ये सब वार्तालाप करने का मौका हुआ। और उसके बाद लैंग्वेज ऑफ ए स्टार जो आर.के. नारायण पहले पटना में जो रिटायर्ड कमिश्नर थे उन्होंने शुरू किया था, उसमें मैंने आर्टिकल उस पर लिखा और प्रेडिक्शन भी दिया कि भारत भूषण जी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं डायरेक्टर बन सकता हूं फिल्म का, तो मैंने कहा और बाद में मैंने देखा कि स्टार डस्ट में उन्होंने फिल्म को डायरेक्टर का बनने का मौका उनको मिला भी। परंतु मैंने कह दिया था कि आप इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। तो खैर जो भी हो, तो ये उन दोनों जन्मपत्रियों की मैं चर्चा आगे। ये जन्मपत्री राजेश खन्ना की है और
इसमें लग्न में बृहस्पति बैठा है। कहा जाता है किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति मथि मथानां यूथानाम शतम हंतिम च केसरी। क्या कर सकते हैं अन्य ग्रह जिसके केंद्र में गुरु बैठा हुआ हो। जिस प्रकार सैकड़ों हाथियों के समूह के लिए एक शेर काफी है। ठीक है, तो सुपरस्टार तो आप बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लग्न में जो बृहस्पति है सप्तम के बुध से स्थान परिवर्तन योग हो रहा है। इससे आपका प्रेम विवाह और रोमांस भी खूब हुआ। यह सब तो हुआ, परंतु चंद्रमा आपके जो तृतीय स्थान में बैठा हुआ है राहु से ग्रसित है और इस वजह से आप एक कंफ्यूज्ड थे। लेकिन हां, आपको जो मिलना चाहिए था प्रसिद्धि वो मिला और आप जो है अटूट धन संपत्ति के स्वामी हुए, क्योंकि अष्टमेश शनि द्वादश में बैठ करके विपरीत राजयोग बना रहा है जो एक अटूट संपत्ति का स्वामी बनाता है। साथ साथ जो द्वितीय स्थान का चंद्रमा राहु के साथ है, इनकी संपत्ति पर लेकर के बहुत सारे केस भी हुए। तो ये सब तो अलग बात है, लेकिन हां, इस व्यक्ति के अंदर एक अपनी एक्टिंग की और जो सौंदर्य प्रियता की एक अपनी अलग थी, जिसका इनको लाभ जीवन में पूरी तरह। ये जन्मपत्री भारत भूषण फिल्म स्टार की है और इनको भी गजकेसरी योग है, काफी प्रसिद्धि मिली। चंद्रमा दसम स्थान में और गुरु चतुर्थ स्थान में एक दूसरे से दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं और गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो बहुत ही प्रसिद्धि आपने पाई। और साथ साथ अष्टमेश जो शुक्र है वो पंचम स्थान में है। तो ये होता क्या है कि प्रेम में असफलता होती है और साथ साथ जो इनका बुध जो है स्वगृही है, तो ये वाणी का कारक है और एक्टिंग में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। तो इनको जो है एक्टिंग की जो खूबी है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये आप आगे हम दिखाएंगे भी आपको कि कैसे इसमें कितना बढ़िया कमांड था इनको, जो कि अन्य एक्टरों में नहीं होता है, उसको आप देखेंगे। और सच पूछिए तो मैं उनको अपना फेवरेट फिल्म स्टार मानता हूं, क्योंकि एक फिलॉसफी उनको मैंने देखा बातचीत में भी, और उनके हाथ में 2-3 किताबें थी जो विभिन्न राइटरों की साहित्य की पुस्तक थी, सब पर विचार कर रहे थे और ये सब चीज बातें हुई उनके साथ। तो उनमें ये कुछ खूबी और बड़ा व्यक्तित्व सौम्य और किस चीज तथ्य को किस तरह से रखा जाए, ये सब खूबियां मुझे उनके व्यक्तित्व में जो सामने बात कर, एक साथ उनके साथ कोई डायरेक्टर भी थे लेकिन मैं उनका अभी नाम याद नहीं कर रहा हूं, और हम लोगों की बातचीत काफ़ी देर तक हुई। और वो सत्कार होटल के कमरे में बैठे हुए थे, उसमें धूप आ रहा था, जाड़े का दिन था, तो कह रहे थे कि धूप का आनंद ले रहा हूं। हम भी उनके साथ बैठे हुए थे, बड़ा मन अच्छा लगा उनसे मिल करके। आगे उनका जो फिल्म है बैजू बावरा, वो मेरा बहुत फेवरेट फिल्म है। उसमें उन्होंने भगवान ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मोरे नाले, तो ये जो उन्होंने फिल्माया है, इसकी हमारा ये फेवरेट सॉन्ग भी है, तो उनसे इस पर बहुत सारी चर्चा भी की। तो आगे हम दिखा रहे हैं उसको कि उसमें क्या खूबी था, और उनका फेशियल एक्सप्रेशन आप गौर कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन। यह मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है और काफी प्रसिद्ध सॉन्ग है, और आप लोग भी सुने होंगे, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मोरे नाले। कितना अच्छा इमेजिनेशन है इसमें आगे कि आस निराश की 2 रंगों में दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। और कितना इसमें गमगीन फिर सीन आता है, जीवन अपना वापस दे दे ले ले, जीवन देने वाले वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मोरे नाले। के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे। आगे इसमें दिखाया गया है, बड़ा अद्भुत सीन है कि पत्थर में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये तो एक क्लाइमेक्स है
जो प्रेम की एक कल्पना है, कहा गया है कि प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फूलती फलती डाली देखी, प्रेम आदर्श है दुनिया में जीने के लिए, प्रेम से शांति मिलती है सदा मन के लिए, प्रेम कष्ट की दीवार हटा देता है, प्रेम बरसों की दुश्मनी मिटा देता है। अरे प्रेम तो इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम तो पत्थर को भगवान बना देता है। और यहां पत्थर भी रो रहा है। ये इस खूबी डायरेक्टर की है, कथा लेखक की है, सब कुछ है, इसको आप देख रहे हैं इसमें। किस्मत फूटी आस न टूटी। ये सैडिस्टिक सॉन्ग है और कहा जाता है ट्रेजेडी जो सॉन्ग होती है वो हमारा हृदय को हिला देती है, क्योंकि हम जब दुख के करीब होते हैं तो हम सत्य का साक्षात्कार करते हैं। तो यहां पर किस्मत फूटी आस न टूटी, और ये जो है सो क्लाइमेक्स पर ये चला जाता है गीत, और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है अद्भुत है। ये भी देखने की चीज है, आप स्वच्छ सामने देख रहे हैं इसे। दिल को कौन संभाले हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द। यहाँ दिल को कौन संभाले, और सब कुछ तो दिल से ही होता है। आप में अगर भावना नहीं है तो आप एक्टर क्या बनेंगे, और भावना का प्रस्फुटीकरण आपके चेहरे से रोम रोम से नहीं हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्टर बनने के लिए एकदम पूरी तरह से उसमें डूबना पड़ता है। और ये देखिए कि ये नायक अपने आप में उस गीत में पूरी तरह से डूब गया है। आंखों में निराशा, बिखरे हुए बाल, ये सब उस चीज को ये करता है, इंगित करता है। आशा है आप ये सब दर्द भरा सीन एक्टिंग में, जब गाने पर एक्टिंग होता है और उसमें भी ट्रेजेडिक सॉन्ग के साथ, तो यहाँ पर देख सुनने में और कहने में तो बहुत साधारण सा बात लगता है, लेकिन यहाँ जो बड़ी खूबी होती है, एक्टर सब एक्टर नहीं कर सकते उस टाइम। यहाँ पर एक गलती भी हुई है डायरेक्शन में, और बहुत बड़ी गलती है। शुरू में जो है एक ही गाने में भारत भूषण का जो है सो बिना दाढ़ी मूछ का चेहरा दिखाया गया है, और लास्ट में दाढ़ी मूछ आ गया है। तो ये इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। एक ही सीन में तो हुआ है होगा कि 2-3 बार इसकी शूटिंग हुई होगी और उसमें इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो यही देखिए, बड़ी बड़ी चीजें भूल भी होती है बड़े बड़े फिल्म में। ये बहुत फेमस फिल्म है, लेकिन इसकी गलतियां इसमें भी आप साफ देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। और हम समझते हैं कि अगर हमारे नवयुवकों में और इस चलचित्र के जो लोग देख रहे हैं उसमें अगर कुछ परिवर्तन आ जाए तो हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शुभकामना के साथ मैं ज्योतिषी कुमार उमेश चंद्र आप सबों को शुभकामना देता हूं। जय मां।